अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे। आज मैं एक और वीडियो लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ। जैसे कि आप सबको पता है, इंशाअल्लाह परसों से माह रमजान मुबारक का महीना शुरू हो जाएगा और ये महीना बड़ा बाबरकत महीना है। इस महीने में हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और पूरे महीने के रोज़े रखने चाहिए। तो इसी के ताल्लुक से मैं एक हुज़ूर सैयद अमीनुल कादरी साहब की बिला की एक वीडियो लेकर फिर से हाजिर हूँ, जिसका टाइटल ये है कि रमज़ान की सबसे बड़ी तैयारी, मतलब रमज़ान शरीफ की हमें क्या तैयारी करनी है और किस तरीके से करनी है, इसका टाइटल ये है। हालांकि अभी वीडियो मैंने भी नहीं देखी है, मैं भी आपके साथ में देखूंगा। देखते हैं क्या सैयद साहब किबला ने इसमें बयान किया है। और उससे पहले आप हजरात से गुजारिश है, अपील है, रिक्वेस्ट है कि आप हजरात ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करें चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर किया करें और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें। आइए हजरात, पहले अब वीडियो देख लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो 12 महीनों का भी कोई सैयद है और वो जो सैयदुश शुहूर है उसी को माह रमजानुल मुबारक कहते हैं। अब आप मुझे बताएं, मुसलमानों बताओ, इंसानों के सैयद का एहतराम तो कर रहे हो, नबियों के सैयद के एहतराम भी करने की बात करते हो। अल्लाह अकबर। वलियों के सैयद के लिए कहते हो तुझसे दर और दर से सच, सच से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। तो फिर क्या तकलीफ है आपको सैयदुश शुहूर से कि आप सारे सैयदों का एहतराम कर रहे हैं, लेकिन जो महीनों का सैयद है आप उसकी ताजीम की बात नहीं करते, आप उसके एहतराम की बात नहीं करते। कहा नहीं मौलाना, हम तो उसकी भी इज्जत करते हैं। तो देखो, जो इंसानों में सैयद हैं उनकी ताजीम क्या, अगर वो आए तो खड़े हो जाना पड़ेगा, यही है ना उनकी ताजीम। अब जरा बात सुनना, असल में बात ये है कि मैं आपके सामने उस लहजे में बात करना चाहता हूं जो आप समझ सकते हैं और शायद आसान ही कर रहा हूं। तवज्जो फरमाए, इंसानों में सैयद आए तो आपको खड़े होना है, बल्कि हजरत सैयदना मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी के खलीफा हैं हजरत काजी शहाबुद्दीन दौलताबादी। आप अपनी किताब तफसीर में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे दरमियान कोई भी आ जाए, तुम्हारी मर्जी पे छोड़ता हूं, खड़े रहो या बैठे रहो, लेकिन फरमाया जब मेरे खानदान के लोग आया करें तो उनके लिए उठ करके खड़े हो जाया करो। इमामुल मुतकल्लिमीन अल्लामा नकी अली खान जो आला हजरत के वालिद है, तफसीर अलम नशरा में लिखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरी औलाद को देखकर उठ के खड़ा ना होगा अल्लाह उसे लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देगा। अल्लाह अकबर। यानी हुजूर के खानदान के फर्द को देखकर अगर खड़ा नहीं हुआ इंसान बिला उज़्र शरई, खमन की बुनियाद पर, अल्लाह अकबर, या सुस्ती की बुनियाद पर या गफलत की बुनियाद पर, यानी ताज़ीम के लिए खड़ा ना हो, तो आका फरमाते हैं लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर दिए जाओगे। पता चला उम्मत को लाइलाज बीमारी का इलाज मदीने की सरकार से मिल गया। लाइलाज बीमारी से बचते जाओगे। खानदान नबुव्वत के लिए एहतराम से खड़े होना सीख लो, अल्लाह तुम्हें लाइलाज बीमारी से महफूज फरमाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन यानी सादात की ताज़ीम करते रहो। खानदान के जो लोग हैं सैयद हैं उनकी ताज़ीम खड़े होने में, फिर आप हाथ भी छूमते हैं, नजर भी पेश करते हैं। तो लेकिन जो शहरों का सरदार, जो महीनों का सरदार है, सैयदुश शुहूर है, उसका एहतराम कैसे हो? उसके लिए खड़े होंगे तो वो दिखता ही नहीं, उसके लिए कैसे खड़े होंगे? उसका कोई हाथ है जो हाथ चूमे, उसको जो नजराना देना है, तो हर एक की ताज़ीम जुदा जुदा है। जो इंसानों में सैयद है खड़े होंगे, हाथ चूमेंगे, नजर देंगे, ये करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, ये ताज़ीम है ना? सही है। लेकिन सैयदुश शुहूर आ रहा है तो उसके हाथ ही नहीं के हाथ चूमे, उसकी ताज़ीम क्या है, उसका एहतराम क्या है? तो उसका एहतराम ये है कि उसका ख्याल करते हुए आदमी गुनाह तर्क कर दे, ये उसका एहतराम। अगर सैयद का एहतराम न करो तो लाइलाज बीमारी है,
امام المتکلمین حدیث لکھ رہے ہیں ادھر، اور اگر سید الشہور کا احترام نہ کرو تو سیدھا ایمان ہی خطرے میں ہے۔ لوگ یہ سن کر کے نعرے لگاتے ہیں کہ رمضان شریف میں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، میں نے کہا مبارک ہو، لیکن دوسرا رخ بھی تو دیکھو، رمضان شریف کچھ لوگوں کو جنتی بنانے آ رہا ہے تو کچھ کو جہنمی بنانے بھی آ رہا ہے۔ جیسے قرآن کی شان ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، ہر چیز کے دو رخ ہوتے ہیں سکے کے، ماں باپ جنت بھی ہے، ماں باپ جہنم بھی ہے، خدمت کر لو تو جنت ہے، ناراض کرو تو جہنم ہے۔ اسی طریقے سے رمضان شریف میں جہاں ایک نیکی کا 70 ملتا ہے، 70 گنا، 70 درجہ ثواب زیادہ، وہیں رمضان شریف میں ایک گناہ کرو گے تو 70 گناہ لکھے جائیں۔ یہ طرف رخ نہیں۔ اور دنوں کے اندر اگر کسی لڑکی کو پاپ کی نظر سے دیکھا تو ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں دیکھا تو 70 بار مجرم ہے۔ موبائل کے اندر گیم کھیلا اور دنوں میں ایک بار مجرم ہے، رمضان شریف میں کھیلا 70 بار مجرم ہے۔ کسی کو ایک بار گالی دی اور دنوں میں ایک بار کا مجرم ہے، رمضان شریف میں گالی دی 70 بار کا مجرم ہے۔ معاذ اللہ، العیاذ باللہ، رمضان شریف کے علاوہ ایک مرتبہ داڑھی منڈا کر گٹر میں پھینکوائی، ایک بار کا مجرم ہے، رمضان شریف میں داڑھی منڈا کر کے پھینکوائی 70 بار کا مجرم ہے۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کا یہ عذاب کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر طاقت ہے، کسی کے اندر قوت ہے، کسی کے اندر ہمت ہے۔ سید الشہور آ رہا ہے، سید الشہور آ رہا ہے، نیکیوں کا موسم بہار آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ رمضان المبارک تو ایسا مہینہ ہے، وہ تو جنتی بنانے کے لیے آ رہا ہے، لیکن کوئی اس کی قدر نہ کرے، کوئی اس کا احترام نہ کرے، کوئی اس کی تعظیم نہ کرے، اسی طریقے سے بغیر روزے کے پھرتا رہے۔ بڑی معذرت کے ساتھ یہاں میری قوم کے جوان ہیں، اور اس کے بعد انٹرنیٹ پر جو ہے اللہ اکبر ہزاروں کی تعداد میں دنیا بھر میں لوگ سن رہے ہیں، میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ نہیں اجمیر معلیٰ میں ماحول کیا ہے، لیکن اکثر دیکھا جا رہا ہے نوجوانوں کی تعداد روزے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مولانا بھوک ہم برداشت کر سکتے ہیں، بھوک کی کوئی اہمیت نہیں ہے، پیاس بھی ہم برداشت کر سکتے ہیں، پیاس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ آپ لوگ 14 گھنٹے بھوکے رہنے کی بات کرتے ہیں، ہم 16 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، 18 گھنٹے بھوکے رہ سکتے ہیں، پانی بھی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن وہ کیا ہے نا حضرت، ذرا ہمیں حقے کی عادت ہے، اس لیے ہم حقے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں سگریٹ کی عادت ہے، ہم سگریٹ کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ ہمیں گٹکے کی عادت ہے، ہم گٹکے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مولانا صرف کھانا پینا چھوڑنا ہوتا تو ہم کب کا روزہ رکھ لیتے، لیکن گٹکے کے بغیر گزارا نہیں، سگریٹ کے بغیر گزارا نہیں، حقے کے بغیر گزارا نہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ کون جوان یہ جواب دے رہا ہے؟ جو مسلمانوں کے جلسے میں نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، یہ نعرہ لگانے والا کہہ رہا ہے گٹکا برداشت نہیں ہوتا چھوڑنا، اس لیے میں روزہ نہیں رکھتا۔ بڑی معذرت کے ساتھ نبی کی محبت میں جان قربان کرنے کی بات کرنے والوں، یہ منافقت نہیں تو اور کیا ہے؟ جو قوم نبی رحمت کی محبت میں چند گھنٹوں کے لیے گٹکا نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے تمباکو اور سگریٹ نہ چھوڑ سکے، چند گھنٹوں کے لیے حقہ نہ چھوڑ سکے، وہ قوم نبی کی محبت میں جان قربان کرے گی، وہ قوم نبی کی محبت میں جان دے گی۔ بڑی معذرت کے ساتھ ہم نے عشق رسول کی باتیں تو کی ہے، ہم نے محبت رسول کی باتیں تو کی ہے، چھپ چھپ کر کھانے والوں، گھروں کے اندر بیٹھ بیٹھ کر چھپ چھپ کر کھانے والوں، تم سب سے چھپ سکتے ہو کیا رب سے بھی چھپ سکتے ہو؟ نہیں نہیں، روزہ نہ رکھنے والوں سن لو، اللہ کے رسول غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شب معراج میں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے جبڑوں کو آنکھ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے، جبڑے آنکھ کی کینچی سے کاٹے جا رہے ہیں اور وہ چلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو رمضان المبارک میں روزہ نہیں رکھتے تھے یا روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ چند گھنٹے بھوکے رہنا ہے، اور پھر ایک بات آپ کو بتاؤں روزہ رکھنے سے ہوگا کیا؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، یعنی روزے کی وجہ سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، روزے کی وجہ سے صحت ملتی ہے، روزے کی وجہ سے شفا ملتی ہے، اور شفا تو اپنی جگہ، صحت تو اپنی جگہ۔ اللہ
अल्लाह अकबर। हज करो तो नेकी मिले, सदका दो तो नेकी मिले, ज़कात दो तो नेकी मिले, नमाज पढ़ो तो नेकी मिले, हज उम्रा करो तो नेकी मिले। लेकिन अल्लाह फरमाता है रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जज़ा हूं। जो इबादत करोगे तो नेकी मिलेगी, रोजा रखोगे तो नेकी देने वाला मिलेगा, खुदाए कहार और जब्बार मिलेगा, रहमान और रहीम मिलेगा, यानी खुदा का दीदार नसीब होगा। अल्लाह अकबर। मेरे आका अलैहिस्सलाम सच्चे नबी फरमाते हैं जब रमजान शरीफ की पहली रात आती है, ऐ मेरी कौम के जवानों, नेकियों का मौसम बहार आ रहा है, हमें कोई जन्नती बनाने के लिए आ रहा है, हमें कोई मग़फ़िरत की बशारत सुनाने के लिए आ रहा है। अल्लाह अल्लाह, एक बार सुभान अल्लाह कहोगे तो 70 सुभान अल्लाह, एक बार दुरूद शरीफ पढ़ोगे तो 70 दुरूद, नफिल पढ़ोगे तो फर्ज का सवाब, फर्ज पढ़ोगे तो 70 फराइज का सवाब। सुभान अल्लाह, क्या मौसम होगा। अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं रमजानुल मुबारक की जब पहली रात आती है, यानी जैसे चांद तुलू होता है, तो मैसरा नामी हवा जन्नत से चलती है, सुभान अल्लाह, ठंडी हवा चलती है। और साहिबे अत-तरगीब अत-तरहीब लिखते हैं, मफ़हूम में अर्ज़ कर रहा हूं, वो मैसरा नामी हवा चलती है उस जन्नत के दरख्तों से और पत्तों से, तो इतनी खूबसूरत आवाज निकलती है कि जन्नत की हूरें कहती है, ऐ हजरत रिजवान, ये जन्नत के दारोगा हैं, कहते हैं हजरत रिजवान, वो कहते हैं लब्बैक। कहा कि ये इतनी खूबसूरत आवाज कहाँ से आ रही है? तो कहा तुम्हें नहीं मालूम, दुनिया में रमजानुल मुबारक आ गया, सुभान अल्लाह, ये उसी की शहनाई बज रही है। रमजानुल मुबारक आ गया, ये उसी की शहनाई बज रही है। मुसलमान अब रोजा रखेंगे, ईमान वाले रोजा रखेंगे कुर्बान, तो वो जन्नत की हूरें कहती हैं, हम दुआ करते हैं अल्लाह हमें उन्हीं के निकाह में देना, अल्लाह हमें उन्हीं के निकाह में देना। आका फरमाते हैं जब ठंडी हवा चलती है तो रमजानुल मुबारक की पहली रात में अल्लाह अपने बंदों को रहमत की निगाह से देखता है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह। देखिए माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये हज़रत का बयान आपने भी सुना, मैंने भी आप ही के साथ में सुना। माशा अल्लाह। देखिए माह रमज़ानुल मुबारक बड़ा बाबरकत महीना है, जैसे कि हज़रत ने बताया कि एक नेकी के 70 नेकियां मिलती हैं, तो हमें इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। अगर हम एक गुनाह करते हैं तो एक गुनाह के 70 गुनाह मिलते हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम माह रमज़ानुल मुबारक में सिर्फ नेक काम करें, नेकियां करें, हर छोटे बड़े गुनाह से बचें। और सिर्फ रमज़ान ही में नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ताज़िंदगी गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। मौला करीम हम सबको हमेशा ताज़िंदगी भर मौला करीम इबादत करने की, नेक काम करने की तौफीक अता फरमाए। माह रमज़ानुल मुबारक का रोज़ा छोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है, तो इसीलिए हमको चाहिए कि हम माह रमज़ान के सारे रोज़े रखें। मोबाइल जैसी ये जो चीज़ है ना, मोबाइलों में ये वीडियोस, ये गाने वगैरह, इन चीज़ों से भी बचें। अगर मोबाइल का हम इस्तेमाल करें तो नाते रसूल सुने, अपने हमारे उलमा के बयानात भी हैं यूट्यूब वगैरह पर, तो हम उनको सुने और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हम अपना इबादत में गुजारें और हर गुनाह से, हर गलत काम से बचने की हम कोशिश करें। और इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगी में बहारें आएंगी। तो आप हजरात से अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। इंशाअल्लाह फिर किसी नई वीडियो के साथ में आपसे मुलाकात करूँगा। फिर आप हजरात से जाते जाते गुजारिश ये है कि प्लीज़ मेहरबानी करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी किया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमें भी पता चले कि आप हजरात वीडियो को सुनते हैं और आपको वीडियो किस तरीके से लगी, उसका हमें भी पता चल जाएगा। और आगे किस तरह की वीडियो हमें लानी चाहिए, आपकी कमेंट के ज़रिए ये भी हमें अंदाज़ा लग जाएगा। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको सबको खुश रखे। मौला करीम माह रमज़ान की बरकतों से हम सबको माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।